एक बार उत्तर प्रदेश के डीआईजी जो कि कानपुर के इंस्पेक्टर जिनका नाम एसएस लॉर को अपने ऑफिस तलब करते हैं। तलब करने के साथ वो कहते हैं कि जो कानपुर के आईजी हैं वो आपकी तारीफ़ बहुत करते हैं। आखिर इंस्पेक्टर साहब आपने ऐसा क्या काम किया है, आप मुझे भी बताएं कि मैं आपकी प्रशंसा कर सकूं। जैसे एसएस लॉर सुनते हैं वह हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं साहब मैंने कोई कारनामा नहीं किया है। और वो कहते हैं कि आखिर आपकी प्रशंसा क्यों होती है। तो वो कहते हैं इंस्पेक्टर कि मैं आपको बताऊंगा और आप ये बात किसी को मत बताइएगा। एसएस लॉर आईजी साहब की पूरी कहानी बताते हैं। जैसे डीआईजी साहब सुनते हैं वह मानो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और इंस्पेक्टर से कहते हैं कि यह बात आपने मुझे बताई है और किसी को मत बताइएगा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी आईजी साहब की जो इंस्पेक्टर साहब ने डीआईजी को बताई और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और इसमें नौकर ने आईजी साहब का ऐसा कुछ खुलासा किया था जो वाकई में हैरान और बहुत ही परेशान कर देने वाला था। आप भी जब यह खुलासा सुनेंगे तो अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएँ आप तक तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर और ये साल था 1993 का। और यहीं पे एक थाना था जिसका नाम था जूही थाना और यहीं पर एक इंस्पेक्टर तैनात जिनका नाम एसएस लॉर और पूरा नाम सुरेंद्र सिंह लॉर, जो कि वहीं पे थाने में तैनाती थी। और जो वहाँ की एक मंडी कानपुर की जो उस समय कहा जाता था एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। और तभी उनके थाने में उस मंडी से एक व्यक्ति आता है जो कि एसएस लॉर से मिलता है, कहता है साहब इस मंडी में अवैध वसूली होती है और इसका कोई विरोध नहीं करता है। जितना पैसा हम लोग कमाते हैं उसका आधा हिस्सा वह आदमी लेकर चला जाता है और वह काफ़ी पावरफुल आदमी है और उसके लिए सब लोग डरते हैं। एसएस लॉर ने उसकी बात सुनी और उस व्यक्ति ने कहा साहब हम लोगों को इंसाफ दिलाइए और आप ही इस सबसे छुटकारा दिला सकते हैं। एसएस लॉर ने कहा आप लोग जाइए, देखो मैं कोई इंतजाम करता हूँ। अब एसएस लॉर ने जो अपने पुलिसकर्मियों को बुलाया और कहा इस व्यक्ति को रंगे हाथ हमें पकड़ना है और कैसे भी पकड़ना है या हम लोगों को तय करना है। तभी एसएस लॉर ने एक कुर्ता और पैजामा, एक टोपी और एक ताबीज मंगवाया और उसको पहन लिया और पुलिस वालों को बताया कि जब मैं वहाँ मंडी जाऊँगा तो कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में रहेंगे जो कि मुझे कवर करेंगे। अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मेरा एक इशारा करके मेरे पास आ जाइएगा और जो वर्दी धारक पुलिस वाले होंगे वो काफ़ी दूर होंगे। अब एसएस लॉर निकलते हैं मंडी में और उस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उस समय अवैध वसूली कर रहा था। तभी एसएस लॉर की निगाह उस व्यक्ति पर जाती है और जाने के साथ साथ पहुंचते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप। तो वह उधर से जवाब आता है सलाम वालेकुम, आई एम खैरियत। तो कहते हैं एसएस लॉर कि साहब मुझे यहाँ पर एक धंधा करना है और मुझे पता चला कि आप ही यहाँ पर दुकान लगवा सकते हैं, बाकी और कोई नहीं लगवा सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ क्या धंधा करना चाहते हैं। तो एसएस लॉर ने कहा आप जो बताएं। तो उन्होंने कहा आलू का कारोबार डाल दीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा और आपकी दुकान काफ़ी चलेगी। तो एसएस लॉर ने कहा इसके बदले मुझे क्या देना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा 20 रुपये प्रतिदिन। तो एसएस लॉर ने कहा ऐसा क्यों। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर जो जितनी दुकानें लगी हैं सारे लोग मुझे 20 रुपये रोज़ चंदा देते हैं तो आपको देना पड़ेगा। तो जैसे ही यह बात उस व्यक्ति ने बोली वैसे एसएस लॉर ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और हथकड़ी लगा दी। और यह सब देखने के बाद जो उनके सिविल वर्दी में पुलिस वाले थे वह भी घेर लेते हैं, उसके साथ जो ड्रेस में पुलिस वाले थे वह भी घेरने के साथ साथ अब उस व्यक्ति को वह थाने लेकर जा रहे थे, जूही थाना। और तभी रास्ते में ही आईजी साहब का एसएस लॉर के पास फ़ोन आता है। वो कहते हैं इंस्पेक्टर तुमने उस व्यक्ति को क्यों पकड़ लिया है, वह मेरा बहुत ही खास आदमी है और उसको तुरंत तुम छोड़ दो। तभी एसएस लॉर कहते हैं साहब यह व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आपका नाम ले रहा था, कह रहा था मेरे आईजी साहब से बहुत अच्छे टर्म्स हैं। जब उनकी बेटी की शादी हुई थी तो मैंने फल और सब्जियां भी यहाँ से भिजवाई थी, अब बताइए इसका क्या करें। तो आईजी साहब ने कहा इसको फिर
अनेक धाराओं में इसको जेल डाल दो, क्योंकि ये मेरी बदनामी कर रहा, जिससे पुलिस फोर्स की बदनामी हो रही है। और आईजी साहब को कहीं ना कहीं लग रहा था कि एसएस लॉर कोई प्लान जरूर कर रहे हैं कि उसको व्यक्ति को फंसाने के लिए। अब उसको जेल डाला जाता है। जेल डालने के साथ साथ अब हर तरफ एसएस लॉर की प्रशंसा कर रहे थे लोग या मंडी वाले कि इतने ईमानदार पुलिस वाले आजकल रहते कहाँ हैं और दिखते कहाँ हैं। जो एसएस लॉर ने काम किया था वह वाकई काबिल तारीफ़ काम था। और तभी पता चलता है कि कानपुर का एक चर्चित होटल है जहां पर डकैती पड़ी है, जो कि 1.5 लाख के आसपास कैश और जेवर गायब हो गए हैं। जो होटल का मालिक उस थाने पहुंचता है और उसकी मुलाकात एसएस लॉर से होती है, तो वो बताता है कि मेरे वहां डकैती पड़ी है और जो कि जेवर और पैसे गायब हैं। तो वह एसएस लॉर उससे कहते हैं कि तुम तहरीर थाने में दे दो, जिसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो वह व्यक्ति 3 दिन लगा देता है तहरीर देने में। कहीं ना कहीं यह बात भी थी कि उसको लग रहा था कि तहरीर देगा तो बदनामी होगी, और उसका कहने का व्यक्ति का मतलब ये था कि अंदरूनी काम हो जाए, किसी को कुछ पता भी ना चले, और उसका जो सामान खोया है पैसे वो भी बरामद हो जाए। इसके बाद जब तहरीर दी गई तो एसएस लॉर अपनी कार्रवाई कर रहे थे। जब वहाँ होटल पहुँचे तो पता लगा कोई और डकैती डालने वाला नहीं है, उसका नौकर ही है। अब उसकी पहचान कैसे की जाए, और ना तो कोई आधार कार्ड था, तो पता लगाना बहुत ही दिक्कत थी। तभी आईजी साहब का इंस्पेक्टर के पास फ़ोन आता है और कहते हैं आप जहां कहीं भी हो मेरे ऑफिस तुरंत पहुंचे। अब आईजी साहब का फरमान था, एसएस लॉर मना नहीं कर सकते थे। वह तुरंत ही आईजी साहब के ऑफिस पहुंचे और वो वहाँ देखते हैं कि एक सुंदर सी महिला जो कि आईजी साहब के बगल में बैठी है। तभी आईजी साहब कहते हैं एसएस लॉर, क्या अभी तक मुजरिम तुमको नहीं मिल पाया है? अगर नहीं मिल पा रहा हो तो तुम यहाँ से ट्रांसफ़र अपना ले लो, कहीं और चले जाओ, मैं यह केस दूसरे व्यक्ति को दे दूँ जो वह बहुत जल्दी खुलासा कर देगा। और एसएस लॉर जान रहे थे कि यह करोड़पति जो होटल का मालिक है उसकी पत्नी है। वह अब थाने में ना आकर ये आईजी साहब के पास आई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई मामला बहुत बड़ा है। तो एसएस लॉर ने कहा सर 2 से 3 दिन का हमें वक्त दीजिए और जल्द से जल्द आपके सामने मुजरिम होगा। अब यह बात कह के एसएस लॉर निकल जाते हैं और अपनी टीमें गठित करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। 3 से 4 दिन में उनको सफलता प्राप्त होती है, वह नौकर पकड़ा जाता है। अब उसको जब थाने में एसएस लॉर पूछताछ कर रहे थे और उससे पूछने लगे पैसा जेवर तुमने क्यों चुराया है, उसने कहा मुझे ज़रूरत पैसा और जेवर की थी इसलिए मैंने चुराया है। और एसएस लॉर ने कहा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और क्या ऐसी वजह थी तुमको पैसे चुराने की? तो नौकर कहता है जो वहाँ मालकिन थी, जो होटल की मालकिन थी, वह मुझसे रोज़ रात में मिलने के लिए बुलाती थी अपने बेडरूम में और मेरे साथ बहुत गलत काम करती थी जिसका मैं विरोध करता था। वह कहती थी मैं अपने आदमी को बता दूंगी, पुलिस वालों को बता दूंगी, जिसके बाद तुम जेल चले जाओगे। और इसी तरह मैं बहुत परेशान हो गया था और मैंने सोचा कि अब छुटकारा पाना यहाँ से यही है कि पैसे जेवर लेके फ़रार हो जाया जाए और मुझे कोई ढूंढ ना पाए। तो उस एसएस लॉर ने कहा तुमने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जो उनकी पत्नी है वह आईजी साहब तक पहुँच गई है, इसलिए इतनी खोजबीन तुम्हारी ज़्यादा हो रही थी। उसने कहा सर मेरा जुर्म तो इतना था और आईजी साहब का भी तो जुर्म है। एसएस लॉर ने कहा उन्होंने क्या किया है? तो उस नौकर ने कहा उस औरत के आईजी साहब से भी संबंध थे और मैंने भी उनको रंगलीला मनाते पकड़ा है, आप उनको सज़ा क्या देंगे? जैसे ही यह बात एसएस लॉर ने सुनी मानो उनके पैरों तले ज़मीन खसक गई कि आखिर नौकर को तो मैंने पकड़ लिया, अब आईजी साहब को मैं कैसे गिरफ्तार करूंगा? वो मुझे कहो खुद ही ट्रांसफ़र करवा दें। इसके बाद तुरंत आईजी साहब का फ़ोन इंस्पेक्टर एसएस लॉर के पास आता है और कहते हैं मुजरिम आपका कहाँ है, पकड़ा गया कि नहीं गया? तो वह एसएस लॉर कहते हैं आईजी साहब से सर बस बहुत ही करीब हम आ गए हैं और कुछ ही घंटे में वह मुजरिम आपके पास होगा। अब वह मुजरिम एसएस लॉर लेकर आईजी ऑफिस कानपुर पहुंचते हैं। पहुंचने के साथ साथ वहां पर इत्तेफाक से आईजी साहब का लड़का भी मौजूद था। तभी वह आईजी साहब चोर को देखते हैं, कहते हैं मिल गया, बहुत भागा ये। तो वो कहते हैं सर ये कुछ खुलासा करना चाहता है, यह पूरी हकीकत आपको मुजवानी आपके सामने बताएगा। तभी एसएस लॉर कहते हैं अपने बेटे को सर बगल में थोड़ा कहीं काम से भेज दीजिए, क्योंकि बयान ऑफिशियल सामने होने चाहिए और अगर और कोई व्यक्ति होगा तो गलत लगेगा। तो आईजी साहब बेटे से कहते हैं बेटा थोड़ा बाहर चले जाओ, इसके बयान लेने हैं। तो वह पूरी घटना आईजी साहब को बताता है और उसके बाद कहता है सर आप
के भी तो उस औरत के साथ संबंध थे। जैसे ही यह बात आईजी साहब सुनते हैं वैसे कहते हैं चुप चुप चुप, इसके आगे कुछ मत बोलना, और बोला तो मैं पक्का तुमको जेल भेज दूंगा। और इंस्पेक्टर एसएस लॉर वहाँ पे हंसने लगते हैं। अब करें तो क्या करें। अब नौकर जो तो पुलिस की गिरफ्त में है और आईजी साहब जो सामने बैठे हैं, जो अब उनका क्या किया जाए। तो एसएस लॉर से कहते हैं यह बात इंस्पेक्टर तुमको पता है, यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, जिससे पुलिस क्या मेरी बदनामी तो होगी, पुलिस प्रशासन की भी बदनामी होगी कि चोर के साथ साथ आईजी साहब भी घटना में इन्वॉल्व हैं, जो कि अवैध संबंध बनाने में। तभी इंस्पेक्टर आईजी साहब ने कहा इसको थोड़ा बाहर बैठा लो, हम लोग कुछ बात करेंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट इंस्पेक्टर से की कि तुम इस बात को किसी को फैलने मत देना। तो एसएस लॉर ने कहा सर इस समय मीडिया बहुत तगड़े से फैली है, अगर उसको थोड़ी सी भी कहीं से जानकारी मिल जाए तो वह पेपर में बहुत कुछ छाप देगी। और तभी आईजी साहब ने उस नौकर को बुलाया और कहा कि तुम्हारे मुंह से अब दोबारा कभी यह बात आनी नहीं चाहिए, और समझो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और अब क्या पता, उसको तो आईजी साहब ने छोड़ दिया और रिहा कर दिया ऐसे ही बिना जेल भेजे हुए। और जब कहीं कानपुर का जो जोन था इटावा फर्रुखाबाद, अगर कहीं कोई कार्यक्रम होता था तो वह एसएस लॉर की इतनी सारी तारीफ़ें करते थे, क्योंकि उनका भेद इंस्पेक्टर के पास था। वो कहीं ना कहीं जान रहे थे कि अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और इंस्पेक्टर ने यह बात फैला दी मानो आग की तरह लोग पूरी मौज लेंगे और उनकी काफ़ी बदनामी होगी। और यही बात इंस्पेक्टर ने डीआईजी साहब को बताई थी, जिसके बाद वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। यह कानपुर की सच्ची घटना। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें आप, मस्त रहें।